हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इधर 2 प्रश्न आपको दिख रहा है और यहाँ पे 3 प्रश्न आपको दिख रहा है। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न और 5वां प्रश्न। तो इन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। यह इस अध्याय का दूसरा वीडियो है। इससे पहले इस अध्याय का एक वीडियो बन चुका है, ये पार्ट 2 वीडियो है, ठीक ना, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 8.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक पदी क्या होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा। जैसे विजय व्यंजक क्या होता है, 2x प्लस 5y प्लस 2, ऐसे अगर करके कोई विजय व्यंजक है तो इसमें कितने पद हैं, तो जहां जहां से ये प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है उसे हम लोग पद बोलते हैं। तो एक पद तो ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हुआ, ठीक ना। तो एक पदीय यहाँ पे दिया है, करेक्ट। निम्नलिखित एक पदीय युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, यानी 2 को। जैसे 2x केवल लिख दिए तो ये क्या हो गया, एक पद हो गया। जैसे इसमें 3 पद है, यानी एक पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ, तीसरा पद ये हुआ। तो इसमें केवल बोल रहा है कि एक पदीय युग्म, जैसे 2x एक हो गया, एक पद वाला हो गया, फिर 5y ऐसे करके दिया गया। तो इन्हीं को आपको क्या करना है कि गुणनफल यानी गुना करना है, ठीक ना। तो एक पदीय को समझ लिए। बाकी डिटेल में अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो को जरूर आप लोग देखें, ठीक ना। आप लोग अगर सर्च करते हैं पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8 करके और स्ट्रगल पॉइंट नाम लिखकर तो जरूर आ जाएगा। बाकी अगर नहीं आता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 725505 ठीक ना। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आपको वीडियो का लिंक ले लेना है। बाकी चलिए हम लोग क्या करते हैं, इन सभी प्रश्नों को हल कर रहे हैं। करेक्ट। निम्नलिखित एक पदीय युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसको और इसको गुना करना है, फिर इसको और इसको गुना करना है, ये सब एक पदीय है। तो देखिए गुणनफल कैसे करते हैं, गुना कैसे करते हैं, बहुत आसान है। एक प्रश्न को अगर हल कर लेते हैं ना तो बाकी आप बहुत मजा आएगा इसको हल करने में, ठीक ना। तो प्रश्न आप लोग लिखिएगा सबसे पहले। देखिए गुना कैसे करेंगे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे, 4 × 7p करेंगे, ठीक ना। संख्याओं को संख्याओं से गुना करना है। जैसे यहाँ पे 7 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। इधर p है नहीं है, अगर इधर p रहता तो p से गुना करते, नहीं है तो डायरेक्ट p लिख दीजिए, हो गया आंसर। बहुत आसान है, गुना करना नहीं कर लीजिएगा आप। चलिए दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न में माइनस का 4p में गुना करना है 7p से, ठीक ना, यही ना है। सबसे पहले प्रश्न को लिखिएगा, नीचे आप लोग ऐसे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, -4p × 7p। तो हमने आपको क्या बताया, संख्याओं में संख्याओं से गुना कीजिए। 7 चौक 28, यहाँ पे प्लस से और यहाँ पे माइनस से, प्लस माइनस गुना होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको लिखवाया भी था, वहां से जाके आपको लिख लेना है, ठीक ना। जब प्लस और माइनस में गुना होता है तो माइनस हो जाता है, और p में p से गुना होता है p² हो जाएगा, ठीक ना। जैसे अगर 2 में 2 से आप गुना करते हैं तो 2 की मुंडी पे 2 हो जाता है, या फिर इसी का मान 4 होता है। तो उसी प्रकार से p में p से गुना कीजिएगा, p में p से, तो p² हो जाएगा। चलिए आगे देखिए तीसरे नंबर प्रश्न को। तीसरा नंबर में देखिए क्या है, तीसरा नंबर में एक बार हम सभी प्रश्नों को लिख लेते हैं। यहाँ पे है -4p और 7pq, ठीक ना। चौथा में देखिए क्या है, चौथा में है 4pq - 3pq, p है केवल, सॉरी q नहीं है, केवल 3p है, ठीक। 4p0। देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे -4p × 7pq, 7 चौक 28 हुआ, माइनस प्लस गुना होगा, माइनस हुआ। अब देखिए यहाँ पे p में p से गुना होगा तो p², और q में, इधर तो q है नहीं तो डायरेक्ट q को लिख दीजिए, हो गया आंसर। देखिए 4pq गुना माइनस का 3p, माइनस और प्लस में गुना होगा तो माइनस, 4 × 12, p यहाँ पे देखिए p के पावर 3 है और यहाँ पे p के पावर 1 है, तो इन दोनों को आप लोग जोड़ दीजिएगा। देखिए आधार जब सेम होता है जोड़िएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी -12 p के पावर 4 हो जाएगा। देखिए आधार जब सेम होता है ना तो घातों को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे m × m है, ठीक ना, और इसका घात मान लीजिए n है। इसको ऐसे लिखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि दोनों का आधार सेम है,
दोनों का आधार सेम है और घात अलग है, तो घातों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक ना, इसका एक फॉर्मेट होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है जैसे ए है, दोनों का आधार सेम है और घात m और n है, m और n है, अलग अलग है, तो आधार सेम ही रहता है और घातों को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा तो m p के पावर 3 में गुना करना था p के पावर 1 से, p के पावर 3 में गुना करना था p के पावर 1 से, तो p दोनों का सेम है तो यहाँ पे p लिखेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, 3 + 1 करेंगे जो कि p के पावर 4 हो जाएगा, तो वही हमने यहाँ पे किया। ठीक ना, इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है। ठीक ना, ये वाला मत लिखिए, ये भी सही है। देखिए आधार क्या है, सेम है, तो एक बार आधार को लिखिए और ऊपर वाला को जोड़ के लिख दीजिए, वही काम हमने यहाँ पे किया। आधार क्या है, सेम है, ऊपर वाला को जोड़ के लिख दिए। किसी भी संख्या में 0 से गुना कीजिए तो 0 हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे देखिए, आगे करें, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और लंबाई चौड़ाई यहाँ पे दिया है। ये जो p है वो लंबाई है चौड़ाई है, ये लंबाई है चौड़ाई है, लंबाई है चौड़ाई है, लंबाई है चौड़ाई है, लंबाई है चौड़ाई है। ठीक ना, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई दिया गया है, आपको क्या करना है कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। ठीक ना, यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करने से केवल और केवल मतलब ये है कि आपको गुना करने के लिए सिखा रहा है। ठीक ना, तो बाकी हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है। इस पहले प्रश्न के लिए दूसरे का पहला में लिखिएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इस पहले प्रश्न में लंबाई p दिया है और चौड़ाई q दिया है, तो इन दोनों को जब गुना कीजिएगा तो pq हो जाएगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान था। इसी प्रकार से दूसरे को देखिए, दूसरा में देखिए क्या है, तो दूसरा में अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो दूसरा में क्या है, 10m और 5n है। ठीक ना, एक लंबाई है एक चौड़ाई है, तो आप लोग पहले ऐसे लिखिएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई 10 है और गुना करना है इतना से। ठीक ना, तो जब गुना कीजिएगा तो 10 में 5 से गुना कीजिए तो 50m और n गुना होगा, तो mn यहाँ पे लिख देना है आपको। ठीक ना, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना, बाकी चलिए इसके तीसरे प्रश्न पे ध्यान दीजिए। तीसरा में देखिए क्या है, तीसरे में भी आपको ऐसा ही करना है, 20x² - xy²। ठीक ना, xy²। ठीक ना, तो यहाँ पे इन दोनों को गुना कर देना है केवल। ठीक, आप समझ रहे हैं कि कैसे उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है, इसको गुना ही ना करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 20 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 20 में 1 से गुना कीजिए तो 20, और यहाँ पे x² है और यहाँ पे केवल x के पावर 1 है। तो अभी हम आपको बताएं, जब आधार सेम हो तो घातों को जोड़ देते हैं, यानी x लिखेंगे एक बार और 2 है, यहाँ पे 1 है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे y है ही नहीं तो y का स्क्वायर जो था इसमें डायरेक्ट लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इन सभी को हल करना है। चलिए हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, देखिए यहाँ पे हमने गलती किया, यहाँ पे क्या था ना, 5 था। ठीक, यहाँ पे 5 था, इसको सुधार लीजिएगा एक बार के लिए। यहाँ पे 5 था, तो ध्यान दीजिए अब क्या हो जाएगा, इस संख्या में संख्या से गुना करेंगे तो 5 चौके 20 5 100 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 20 5 100 हो जाएगा। यहाँ पे भी 5 रहेगा और ये 1 से हट जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे 20 5 100 हो गया, और x के पावर 2 है तो x के पावर 2, और y के पावर 2 है तो y के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि x तो इधर है नहीं कि गुना होगा। ठीक ना, तो x के पावर 2, इधर y है नहीं कि गुना होगा, तो y के पावर 2 हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा हमसे गलती हो गई, इसको ध्यान दीजिएगा, प्रश्न लिखने में ही हमने गलती कर दी। और उसके बाद देखिए इसके अगले प्रश्न को, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन चारों प्रश्नों को लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। ठीक,
चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, और लिखना है 4x गुने 3x स्क्वायर, ठीक ना। इस संख्या में संख्या से गुना कीजिएगा तो 4 तियां 12, x में x से गुना कीजिए। देखिए यहाँ पे आधार सेम है तो इसके घातों को जोड़ दीजिए, यानी x की घात 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और आधार x रहेगा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3m और n में गुना करना है 4n और p से, ठीक ना। तो इसको गुना कीजिए, 4 तियां 12, n में n से गुना होगा, m है तो m, n में n से गुना होगा तो n स्क्वायर और p हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका ये हल हो गया। तो इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना था। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे वाले प्रश्न को हल करते हैं, यानी तीसरे प्रश्न को। देखिए तीसरा में आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न में आपसे क्या करे गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ पे जो गुणनफल की सारणी है इसको पूरा करना है। प्रथम एक पद यहाँ पे दिया गया है, एक यहाँ पे दिया गया है और एक यहाँ पे दिया गया है, इन दोनों को गुना करके इसमें भरना है, ठीक ना। तो देखिए आपको कैसे करना है, आपको कैसे करना है, तो एक व्यंजक आपको यहाँ दिखेगा, एक व्यंजक यहाँ दिखेगा, इन दोनों को गुना करके इसमें भरना है। ठीक उसी प्रकार से एक व्यंजक यहाँ और एक व्यंजक यहाँ, तो इनको गुना करके यहाँ पे भरना है। तो ऐसे करके इस सारणी को क्या कर देना है, पूरा करना है, ठीक ना। बहुत आसान है, जैसे आपने उन प्रश्नों को हल किया ना वैसे ही करना है। देखिए इसको कैसे किया गया, 2 में 2 से गुना करके 4, x में 1 से गुना करके x की घात 2, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ पे आप बताइए कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हुआ ना। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस, तो इन दोनों को गुना कीजिएगा तो माइनस हो गया। और यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, तो ये तो गुना होगा नहीं, डायरेक्ट आपको ऐसे लिख देना है कठिन बिल्कुल नहीं है। उसके आगे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो गुना होगा तो 3 दूनी 6, हुआ ना। और यहाँ पे 1 x है और यहाँ पे x की घात 2, यानी यहाँ पे 2x है, तो इन तीनों x को गुना कीजिएगा, 2x यहाँ और 1x यहाँ, इन सभी को गुना कीजिएगा तो x के घात 3 हो जाएगा। इसके घातों को जोड़ देंगे, आधार सेम है तो घातों को जोड़ देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 4 दूनी 8 हुआ। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस गुना के माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे x 1 है और 1 यहाँ पे, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो x के घात 2 हो जाएगा, फिर y है तो y हो जाएगा। बहुत आसान है। उसके बाद देखिए 7 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 7 दूनी 14 हो गया। x स्क्वायर यहाँ और x के पावर 1 यहाँ पे, इन दोनों को जोड़िएगा तो x की घात 3 हो जाएगा, ठीक ना यहाँ पे। और y है तो y लग जाएगा क्योंकि इधर y है नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, गुना होगा तो माइनस हो जाएगा। x के घात 2 और x के घात 1 जुड़ जाएगा ये, तो x के घात 3 हो जाएगा, ठीक ना, दिख रहा है ना आपको। और यहाँ पे y है नहीं तो डायरेक्ट ये वाला y आपको ऐसे लिख देना है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5y है माइनस का और यहाँ पे 2 है केवल, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और y और यहाँ पे x है तो x और y हो जाएगा, ठीक ना। पहले x को लिखते हैं बाद में y को लिखते हैं, ठीक ना, क्योंकि ABCD में पहले x आता है इसलिए हम लोग प्राथमिकता x को देते हैं फिर y को, ठीक ना। बाकी आप y x भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक। उसके आगे देखिए यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा। और 5 5 25, तो प्लस तो इसके अंदर छिप जाएगा, यहाँ पे प्लस लिखेंगे नहीं, माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाता है। y में y से गुना कीजिएगा तो y के घात 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 5 15 हुआ और माइनस यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा। और x स्क्वायर और यहाँ पे y है तो x स्क्वायर और y लिख देंगे वैसे के वैसे, क्योंकि गुना नहीं होगा। अगर सेम रहता तब ना हम लोग गुना करते हैं, तो इस प्रकार से गुना करके लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आपको नहीं करना था, बाकी हमने समझा दिया। बाकी यहाँ पे देखिए माइनस का 4 है और यहाँ पे भी माइनस का 5 है, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा और 5 चौके तो 20 हो जाएगा, ठीक ना। x के घात 1 और यहाँ पे y है तो x केवल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे x रहता तो गुना होता, जो कि नहीं है तो कहाँ से गुना होगा, नहीं होगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x लिख देना। अब यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, y गुना होकर y के घात 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है 5 है, तो 7 5 35, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, माइनस लग जाएगा। और x स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, y है और y है तो गुना होकर y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 9 है और यहाँ पे 5 है, तो 9 5 45 होगा और माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा। x स्क्वायर नहीं है तो x स्क्वायर हो जाएगा
और वाई स्क्वायर यहाँ पे है और वाई यहाँ पे इसके घात 1 है, तो जुड़ेगा तो वाई के घात 3 हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। यहाँ पे है 3x स्क्वायर और यहाँ पे 2x केवल है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 होगा, x के घात 2 और यहाँ पे 1, इनको जोड़ेंगे तो x के घात 3 हो जाएगा। बहुत आसान। यहाँ पे देखिए 5 तिया 15 माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो गुना होगा तो माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और वाई हो जाएगा। यहाँ पे तितरी के 9 और x के घात 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा। 4 तिया 12 हो जाएगा, x के घात 3 y हो जाएगा और यहाँ पे माइनस था तो माइनस लग जाएगा। 7 तिरी के 21 होगा और x के घात 4 हो जाएगा और y हो जाएगा। ठीक ना। और 9 का 9 9 18 9 तिरी 27, 9 तिरी 27 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगेगा, x के घात 4 और y के घात 2 हो जाएगा। ठीक ना। उसके आगे देखिए माइनस का 4xy, ठीक ना, दिख रहा है ना, माइनस का 4xy और यहाँ पे 2x है, तो गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा और माइनस लगेगा, x स्क्वायर और y हो जाएगा। देखिए 5 चौक के 20 होगा और माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा और 1 से तो x y के घात 2 हो जाएगा। शायद आप लोग समझ रहे हैं। थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं। 4 तिया 12 होगा, x के घात 3 हो जाएगा और यहाँ पे y होगा और माइनस लगेगा क्योंकि माइनस यहाँ पे है। ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 चौक 16 और x के घात 2 y के घात 2, 7 चौक 28 माइनस का और x के घात 3 और y हो जाएगा। 9 चौक 36 x के घात 3 y के घात 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 x के घात 3 और y। ठीक ना। 7 पचे 35 x के घात 2 और y के घात 2। ठीक ना। y के घात 2 भी है और माइनस भी लगेगा। ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 के 21 x के घात 4 और y हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 चौक 28 माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और x के घात 3 और y के घात 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 सत्ते 49 और x के घात 4 और y के घात 2। 9 सत्ते 63 माइनस का, x के घात 4 और y के घात 3। ठीक ना। अब देखिए 9 दूनी 18 यहाँ से यहाँ, 9 दूनी 18 माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और x के घात 3 क्योंकि 1 यहाँ है 2 यहाँ है तो 3, और y के घात 2 क्योंकि यहाँ पे y नहीं है। अब देखिए यहाँ से गुना होगा तो 9 पचे 45 माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर और y यहाँ पे 2 है और 1 यहाँ पे तो हो जाएगा 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 तिरी 27 माइनस का, ठीक ना, 9 तिरी 27 माइनस का x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो x के घात 4 y के घात 2 ही रह जाएगा। ठीक ना। और 9 चौके 36 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, जो कि देखिए माइनस प्लस में कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तब पिछले वीडियो में जाना है आपको, पार्ट 1 वीडियो में, वहां पे हमने क्या किया है, इसको लिखवा दिया है, उसको लिख लेना है आपको। ठीक ना, तब आपको दिक्कत नहीं होगा। माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस हो जाता है। और देखिए x के घात 1 x के घात 2 गुना कीजिएगा तो x के घात कितना हो जाएगा, x के घात यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक ना। फिर y के घात यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको गुना कीजिएगा तो y के घात 3 हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद देखिए 9 सत्ते 63 हो जाएगा माइनस का, और देखिए x के घात 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ 2 यहाँ 4 हो गया, और यहाँ पे y के घात 3, 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, तो 3 हो गया। और 9 9 81 लिखिए, जो कि प्लस का रहेगा, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे माइनस तो प्लस हो जाएगा। और x स्क्वायर, तो
4 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 4 हो गया, फिर 2 यहाँ 2 यहाँ, तो y भी 4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इन सभी को गुना करना था, ठीक ना, इसी प्रकार से इन सभी को गुना करना था। बाकी कोई भी डाउट रहता है ना तो आपको क्या करना है, कमेंट करके पूछ लेना है, ठीक ना। बाकी चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न में क्या करे, ऐसे घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। जैसे आपने पिछले प्रश्न में ऐसे हल किया ना, यहाँ पे आयताकार जो आयत था उसका लंबाई और चौड़ाई दिया था। अब यहाँ पे क्या है ना कि घन एक बॉक्स होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, वो दिया गया है, यहाँ पे वो सब दिया गया है। और अब आपको क्या करना है कि उसका आयतन ज्ञात करना है, ठीक ना, आयतन ज्ञात करना है, ठीक। तो उसका सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी यहाँ पे भी आपको गुना ही करना है, ठीक ना। तो गुना कैसे करते हैं आपको पता है, चलिए हम लोग इसको भी हल कर लेते हैं। बहुत आसान प्रश्न है ये भी, लिखिएगा। चौथा का पहला है 5a 3a स्क्वायर माइनस 7a के घात 4, ठीक ना। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। लिखिएगा आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई होता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे एक को लंबाई मानिए, एक को चौड़ाई मानिए, एक ऊंचाई मानिए और तीनों को आपस में गुना कर दीजिए, ठीक ना। तो देखिए 5a गुने 3a स्क्वायर गुने 7a के घात 4, ठीक ना। तो देखिए इन संख्याओं को पहले आप गुना कीजिए, तो 7 तरीके 21 और 21 पचे कितना हो जाएगा, 105 होगा, ठीक ना। 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 15 में 7 से गुना कीजिएगा तो 105 हुआ। और देखिए यहाँ पे a, यहाँ पे a, यहाँ पे, तो तीनों का आधार सेम है, तो एक बार a को लिखेंगे और इसके घात क्या है, 1 है। तो इन सभी घातों को हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे आपने ये पढ़ा था ना कि a गुने a, इसका घात m, इसका घात n, तो क्या हो जाएगा, a लिखेंगे और m प्लस n कर देंगे। ये क्या हो जाता है, ये रूल होता है, अगर आधार सेम रहती है और घात अलग अलग रहता है तो गुना करने का, ठीक ना, जो कि हमने 7th क्लास में भी पढ़ा था। अगर पढ़े होंगे आपको तो याद होगा, नहीं याद है तो अभी समझिए कि तीनों का जब आधार सेम रहता है तो a लिखेंगे, यानी जो है उसको लिखेंगे और इनके घातों को जोड़ देंगे, तो 4 2 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हो गया इसका हल, बहुत आसान था। चलिए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा में देखिए क्या है, 2p और 4q और 8r है, ठीक ना। तो ऐसे आपको लिखना है कि आयत लिख दिए थे, आयतन होगा यहाँ पे। आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र लंबाई गुने चौड़ाई ऊंचाई होता है, ठीक ना। इन तीनों को आपस में गुना किया जाता है जिससे आयतन निकल जाता है, ठीक ना। तो फिर से यहाँ पे अगर सूत्र लिखना चाहे तो लिखिएगा। बाकी ये प्रश्न इसलिए दिया है ताकि आप क्या हो ना कि आपको गुना करने आ जाए, ठीक ना, यानी बीजीय व्यंजकों का आप गुना सीख ले, ठीक ना, इसलिए प्रश्न आपको दिया है। तो मेन क्या है, गुना करना है, ठीक। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं इसमें इससे। तो 8 चौके 32 और 32 दूनी 8 चौके 32 और 32 दूनी 64 और p में p से ही गुना करना है। तो p आपको कहीं नहीं दिख रहा है तो डायरेक्ट p लिखिए। q में भी q से गुना करना नहीं दिख रहा है तो q लिखिए। r में भी r से गुना करना है जो कि नहीं दिख रहा है। अगर कहीं r रहता तो उसको हम लोग आपस में गुना करते, जो कि यहाँ पे नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको r लिख देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 2x स्क्वायर y 2xy स्क्वायर, ठीक ना। इन सभी को गुना करेंगे, xy गुने 2x स्क्वायर y गुने 2xy स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिए इनमें तो संख्या है नहीं, इसमें संख्या नहीं है तो मतलब 1 है, ठीक ना। तो 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 ही हुआ और 2 दूनी के तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब x से आपको x में ही गुना करना है, तो x यहाँ x यहाँ x यहाँ, तो एक बार x लिखेंगे, इसके घात 1, इसके घात 2 और इसके घात 1, सभी घातों को जोड़िए, 2 और 1 3 और 1 4, x के घात 4 हो गया। फिर y को y से, तो यहाँ y यहाँ y यहाँ y, तो एक बार y लिखिए, इसके घात 1 इसके घात 1, तो इन सभी को जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा, यानी 4 x के घात 4 y के घात 4, इसका क्या हो गया, आयतन हो गया तीसरे नंबर प्रश्न के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखते हैं चौथे प्रश्न को। बहुत आसान है, हमको तो मजा आ रहा है भाई, आपको मजा आ रहा है कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन हमको बहुत मजा आ रहा है। ऐसा प्रश्न हमको दिन भर हल करने के लिए बोल दिया जाए ना तो हम कर सकते हैं, बहुत मजा आ रहा है हमको। देखिए a गुने 2b गुने a
ऐसे करना है। देखिए इसके सामने संख्या नहीं तो एक है, एक में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 ही हुआ, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ही हुआ। अब देखिए ए में ए से ही गुना करना है, तो एक ए यहाँ एक ए यहाँ, तो ए लिखेंगे, इसके मुंडी पे एक, इसके मुंडी पे एक, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पे बी बचा तो केवल बी लिख दीजिए, क्योंकि बी और है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर और b हो गया, ठीक ना। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना था, इन सभी प्रश्नों को हल करना था। यहाँ पे कुछ हमने गलत किया, सॉरी यहाँ पे देखिए गलती हुई है। चौथा प्रश्न में क्या था, a 2b और यहाँ पे 3c था, यानी 3c था, ठीक ना। तो यहाँ पे भी 3c होगा, थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इन सभी को आपस को देखिए हमसे क्या हो रहा है कि केवल प्रश्न ही गलत हो रहा है, बाकी हम गुना सही कर रहे हैं। अगर ये प्रश्न यहाँ पे ए रहता तो आंसर यही आता, लेकिन प्रश्न चेंज कर रहे हैं तो आंसर भी चेंज हो जाएगा आपसे, इसको सुधारिएगा। 3 दूनी 6 होगा और 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो 6 ही हो जाएगा, ठीक ना। इतना समझ में आया। ए में आपको ए से गुना करना है, जो कि यहाँ पे सी है, ठीक ना। तो ए तो है नहीं तो केवल ए लिखेंगे। ए के बाद देखिए बी है, तो बी में बी से ही गुना करने का है, लेकिन बी क्या है एक्स्ट्रा इसमें है नहीं, केवल एक ही है, तो बी लिखिए। और उसके बाद सी में सी से गुना करेंगे, जो कि सी भी एक ही है, यानी टोटल इसका आंसर क्या हुआ, यहाँ पे लिखिए 6AB ये क्या हुआ, इसका आंसर हुआ, ठीक ना। तो शायद आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए कड़ा निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। फिर से वही प्रश्न, यहाँ पे भी गुणनफल ज्ञात करना है, जैसे आपने इसमें गुना किया ना, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी गुना करना है। तो बार बार आपसे यही एक ही प्रश्न पूछ रहा है, भले घुमा घुमा कर, कभी पूछ रहा है आयतन निकालिए, कभी पूछ रहा है क्षेत्रफल निकालिए, कभी पूछ रहा है कि गुणनफल डायरेक्ट कीजिए। बाकी आपसे इसमें गुना करने को ही ये सिखा रहा है कि आपको गुना करने आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो 5वां का पहला प्रश्न है, क्या है कि x y में गुना करना है y z से और फिर z x से, ठीक ना। इसके सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो गुना होगा तो फिर यहाँ पे एक आएगा जो कि इसके अंदर छिप जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए x यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, और देखिए x कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो x में x से गुना कीजिए तो x के मुंडी पे 2 हो गया। अब y यहाँ है, y यहाँ है, इसके अलावा कहीं नहीं, तो y में y से गुना कीजिए तो y के मुंडी पे 2, z यहाँ है तो z के मुंडी पे 2 हो गया इसका हल। दूसरे को देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गुना करना है a गुने माइनस का a स्क्वायर गुने a के घात क्यू, ठीक ना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है ना कि यहाँ पे इसके सामने कुछ नहीं तो एक है, तो एक, और इसके सामने भी कुछ नहीं तो एक है, इसके सामने भी कुछ नहीं तो एक है, तो एक में 1 से गुना कीजिएगा तो एक, फिर एक में 1 से गुना कीजिएगा तो एक, फिर यहाँ पे 1 लिखिएगा जो कि इसके अंदर छिप जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस, फिर माइनस में प्लस से गुना कीजिएगा तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक ना। एक में यहाँ पे माइनस है तो सबको माइनस में कर देगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसके ए के मुंडी पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो एक बार ए लिखेंगे और इन सभी को जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया, ठीक ना। इसी प्रकार से इसका हल करना था, ठीक। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर को देखिए, तीसरा नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है, तीसरा नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तीसरा में है 2,4y, 8y स्क्वायर, 16y क्यू, ठीक ना। तो इन सभी को आपस में गुना करेंगे, 2 गुने 4y गुने 8y स्क्वायर गुने 16y क्यू, ठीक ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं को आपस में गुना करेंगे, इसको 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 गुना करेंगे, ठीक ना। तो देखिए 4 दूनी 8 और 8 8 64, 64 में 16 से गुना कीजिएगा तो 1024 आएगा, ठीक ना। 64 में 16 से गुना कीजिएगा तो 1024 हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी XYZ यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो एक बार y को लिखेंगे, इसके घात 1 2 और यहाँ पे 3, तो 3 2 5 और 1 6, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक ना। तो इसी प्रकार से इसका हल करना था। चलिए हम लोग चौथे प्रश्न को हल करते हैं। चौथा में है a, दिख रहा है ना, चौथा में है a, b, a, 2b, 3c, 6abc, ठीक ना। उसके बाद देखिए पांचवा में क्या है, m, माइनस m n, m n p है, ठीक ना। देखिए इनको कैसे गुना करेंगे, a गुने 2b गुने 3c गुने 6abc,
ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग संख्याओं को गुना करेंगे, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो इन सभी को गुना कीजिए तो 6 3 18 और 18 दूनी 36, और 36 में 1 से गुना कीजिएगा तो फिर से 36 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 1 से गुना नहीं किया, बाकी आप करिएगा तो 36 ही आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 36 हुआ। उसके बाद देखिए अब a को a से, तो a यहाँ पे है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, यहाँ पे a है, तो एक बार a लिखेंगे, इसके घात 1 और इसके घात 1 जोड़ के 2 लिख देंगे। उसके बाद देखिए फिर b, तो b यहाँ है, c यहाँ है, फिर b यहाँ है, तो एक बार b लिखेंगे, मुंडी पे 2 लिखेंगे, c यहाँ है तो c यहाँ पे है, मुंडी पे 2 लिखेंगे। तो इस प्रकार से 36a² b² c² इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न है, m गुने माइनस का m और n गुने MNP है, ठीक ना। तो देखिए m में हम लोग m से ही गुना करेंगे, यहाँ पे संख्याएं नहीं है तो छोड़ देते हैं, ठीक ना। n में हम लोग m से गुना करेंगे, तो m यहाँ और यहाँ, तो गुना करेंगे तो m के घात 3 हुआ। अब हम लोग n में n से गुना करेंगे, तो n यहाँ पे इधर तो है नहीं और एक n यहाँ पे, तो n के घात 2 हो गया। अब देखिए p केवल एक ही है तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग p लिखेंगे, और एक माइनस है ना, यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस गुना होगा तो माइनस, फिर माइनस प्लस गुना होगा तो माइनस, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो इसका आंसर हुआ माइनस m के घात 3 n के घात 2 और p, यही इसका क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। तो इस प्रकार से आपने इन सभी प्रश्नों को प्रश्नावली 8.2 में जितने भी प्रश्न थे उन सभी को हल कर लिया। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। अगले वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।